हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। उम्मीद है आप साथी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। सभी को सबसे पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 मैथमेटिक्स का जो एग्जाम होने वाला आपका जुलाई के अंदर, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। उसमें हमारी क्या कंप्लीट स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या बेस्ट बुक रहेंगी, क्या स्टडी मटेरियल है वो बेस्ट रहेगा, और आपका सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए और उसके लिए हमें क्या एफर्ट डालना चाहिए, इन सभी बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले तो मैं आपको बता दूं, लगभग आपके पास 6 महीने का समय है। और 6 महीने का समय, ना तो हम ये कह सकते कि हमारे पास बहुत ज्यादा समय है और ना ही हम ये कह सकते हैं कि समय बहुत कम है, हम तैयारी कैसे करें। सफिशिएंट है समय। अगर आपका रिवीजन हो चुका है, अगर आपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम पहले दिया है, तो समय है वो सफिशिएंट है, ज्यादा कम नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। अब आपको नई साल से एक ये संकल्प ले लेना चाहिए कि मुझे लगभग कम से कम 10 से 12 घंटे का समय तो निकालना ही निकालना है, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। अदरवाइज आपकी मर्जी है। जिन साथियों ने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया है, क्योंकि सीटें 24 हैं, इसलिए 24 साथियों का ही सिलेक्शन होना है। और आपने लगभग, आप सभी साथियों ने स्कोर भी कैलकुलेट कर लिया होगा लगभग, और जल्दी आंसर की भी आ जाएगी। तो उसके बाद जो भी आपको डिसीजन लेना है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको सेकंड ग्रेड की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप पहले से थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड या किसी अदर जॉब में हैं तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में मात्र 14 सीट है, इसलिए बेरोजगार साथियों के लिए थोड़ा सा रिस्की रहता है। ठीक है ना। तो आपको सेकंड ग्रेड पर फोकस करना है। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत से टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसके अंदर मेन मुद्दे की हम बात करेंगे, इधर उधर की ज्यादा बातें नहीं करेंगे। तो इसके अंदर ये स्टडी मटेरियल है, जिन साथियों का इच्छुक है वो ले सकते हो। अब हम बात करेंगे आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें हमें देखनी है। तो हम आज की क्लास में देखेंगे, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न का ओवरव्यू करेंगे, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि मैंने देखा कुछ साथी बार बार गलती करके आ रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड वाला दिमाग में रहता है 3 घंटे का समय होता है, जबकि सेकंड ग्रेड में ऐसा नहीं है। तो क्या है, एक बार अपन गो थ्रू हो जाएंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा, पूरा सिलेबस की बात नहीं करेंगे, मोटे मोटे किस टॉपिक में डिवाइड किया गया है। उसके बाद क्वेश्चंस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या चल रहा है वर्तमान के अंदर और पिछली जो एग्जाम है उनके अंदर। बेस्ट बुक्स किनको पढ़नी चाहिए, बुक्स और बेस्ट बुक्स क्या हो सकते हैं इस समय आपके लिए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्टडी मटेरियल जो मस्ट यूज करना चाहिए भी, इसके बारे में बात करूंगा। स्टडी मटेरियल का मतलब क्या है वो भी हम बात करेंगे यहाँ पर। उसके बाद इंपोर्टेंट ऑफ पीवाईक्यूज एंड टेस्ट सीरीज, इंपोर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज एंड टेस्ट सीरीज का क्या इंपोर्टेंस है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए, उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए ताकि हम सेफ स्कोर के अंदर आ जाए। और लास्ट में कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, जनरली विद्यार्थी करते हैं तो उन्हें हमें अवॉइड करना है, जो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक है उनके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में फाइनल टिप्स, जो हमें हर विद्यार्थी को, हर एस्पिरेंट्स को जानना जरूरी है ताकि हम अच्छा स्कोर करके हम सिलेक्शन की तरफ बढ़ सके। तो 1 बाय 1 करके चलते हैं। सबसे पहले आप सभी साथियों को, मोस्टली साथियों को पता है, फिर भी बहुत से साथी ऐसे हैं पता होने के बावजूद भी गलती करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 2 एग्जाम पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट जीके का, पेपर सेकंड मैथमेटिक्स का। जीके का पेपर आपका 200 मार्क्स का होता है, मैथमेटिक्स का आपका 300 मार्क्स, यानी टोटल 500 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अब हम बात करें यहां पर टाइम, मैथमेटिक्स पेपर की बात करेंगे। जनरली आज के जो सेशन हमारा, इसमें मैथ्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। मैथ्स की मैं बात करूं तो 2.5 घंटे का समय रहेगा आपके पास, 2.5 घंटे का समय रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो आपके पास 150 रहेंगे और टोटल मार्क्स है वो 300, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये भी ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग है वो आपके पास 1/3 रहता है, यानी 3 क्वेश्चन सही, आप 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं तो 1 क्वेश्चन सही को भी अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट यहां पर टाइम वाला, बहुत से साथी क्या 3 घंटे के दिमाग में रहता है, फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से चलते हैं, तो ये 2.5 घंटे का समय ही आपको वहां पर मिलता है सेकंड ग्रेड के अंदर। क्वेश्चन टाइप की हम बात करें तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज टाइप के, एमएसक्यू नहीं होंगे, एमसीक्यूज होंगे, यानी कि 4 में से 1 सही होता है।
अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये आपका फोकस होना चाहिए किस पे, कंसेप्ट बिल्डिंग पर, उसके बाद एक्यूरेसी पर, उसके बाद स्पीड पर। मैथमेटिक्स के अंदर आपका कंसेप्ट के साथ साथ एक्यूरेसी और स्पीड, एक्यूरेसी सभी में ही काम करता है बट स्पीड का बहुत बड़ा योगदान। अदर सब्जेक्ट में तो क्या होता है भाई, अपन बात करें सोशल साइंस वगैरह जो सब्जेक्ट होते हैं वहां पर टाइम आपके पास फिर भी पर्याप्त रहता है। यहां पर आपके पास 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट, 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, तो आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है और उसके अंदर आपको ये भी डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा नहीं करना है। ये बहुत बड़ा डिसीजन रहता है। तो जिन साथियों ने अच्छे से माइंड ऑफ प्रेजेंस के हिसाब से अगर काम किया है, जिसकी स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है और कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इजिली सिलेक्शन है वो ले सकते हो। जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो पिछला एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी काफी साथियों ने 320, 330, 20 स्कोर किया है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की मैं बात करूं, 280+20 स्कोर कर रहे हैं। जो हम बात करें कि जो आपकी कट ऑफ रही है ना 2 गुना की या 2.5 गुना जो भी है, वो कट ऑफ रही है 231 मार्क्स, 230 मार्क्स जनरल की, जबकि जनरल में 280+ वाले भी विद्यार्थी हैं। तो जब वो ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं ला सकते हैं, आप क्यों नहीं ला सकते हो? ठीक है ना, कर सकते हैं, बस थोड़ा सा हमें क्या करना है, सही डायरेक्शन में काम करना है और स्पीड के साथ काम करना है, थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ काम करना है। डायरेक्शन का बहुत बड़ा योगदान। तो ये था थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न का ओवरव्यू। अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में। मैथमेटिक्स सिलेबस की हम बात करें तो आपके पेपर के अंदर 4 मेजर टॉपिक होते हैं। एक होता है 9th 10th वाला पार्ट, एक होता है 11th 12th वाला पार्ट, एक होता है यूजी पार्ट और एक होता है आपका टीचिंग मेथड। 4 आपके मेनली टॉपिक हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास आता है वो आता है यूजी पार्ट वाला। लगभग आप मानकर चलो 75 से 80 क्वेश्चन यहां से आते हैं, यानी 50% अकेला सिलेबस है वो यूजी पार्ट कवर करता है। और जिन साथियों ने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया है और किसी वजह से उनके अच्छे मार्क्स नहीं बन पा रहे हैं, आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि आप सभी साथी यूजी और पीजी पार्ट पढ़ते हैं। 50% है वो सिर्फ यूजी पार्ट के आपका सिलेबस आता है। और आप सभी को पता भी है कि जैसे जैसे आगे लेवल बढ़ता है, इसमें हाईएस्ट लेवल यही, तो वैसे वैसे क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी वहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो ज्यादा आने की संभावना रहती है। तो आपको यूजी पार्ट पर अगर आपकी कमांड है तो ही आप सिलेक्शन के बारे में सोच सकते हो, अदरवाइज सिलेक्शन है वो लेना मुश्किल है। कोई टाइम था जब आप यूजी पार्ट छोड़ करके सिर्फ 11th 12th के बेस पे सिलेक्शन ले सकते थे। उस समय 80 क्वेश्चन 11th 12th पार्ट के आते थे, बट अब जमाना बदल गया है। पिछले हम 2 एग्जाम की बात करें, पिछले 22 और 24 वाले पेपर की हम एग्जाम की बात करें तो 75 से 80 क्वेश्चन हैं वो आपके यूजी पार्ट से पूछे जा रहे हैं। और हम आगे भी यही मानते हुए बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा स्पष्ट कहीं लिखा हुआ नहीं है। हमें क्या करना, पीछे देखकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। पीछे वाले जो एग्जाम में हो रहा है उसी के ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका 4 मेन पार्ट है। अब हम देखते हैं कि इन 4 पार्ट से जो आपके पास मार्क्स का और क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार रहता है। मैं बात करूं 9th 10th पार्ट की, तो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करें तो 9th 10th पार्ट से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। 11th 12th पार्ट से आपके एक बार देखते हैं, इसको मैं यूजी पार्ट से एक बार 75 क्वेश्चन ही मान लेता हूं, 75 ही मान लेते हैं, वैसे संख्या 78 तक चली जाती है। टीचिंग मेथड की बात करूं 20 मार्क्स, तो आपके पास 30 योग हैं, 20 और 30 और 70 100 105, पीछे बचे आपके मात्र 45 क्वेश्चन बच रहे हैं। कितने क्वेश्चन है, मात्र 45 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके 11th 12th से पूछे जा रहे हैं। किसी समय पर यह संख्या वो 80 के आसपास रहती थी। हमें जमाने के हिसाब से बदलना पड़ेगा, एग्जाम पैटर्न या पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलेंगे तो समस्या है। तो हमारे लिए जो सबसे मेन जो टॉपिक है वो है यूजी पार्ट, क्योंकि अकेला है, ये तीनों के बराबर है, तीनों टॉपिक के बराबर अकेला टॉपिक है यूजी पार्ट। अब अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपका टारगेट रहना चाहिए भाई इसमें कम से कम 65+ क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 65 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप भीड़ से है वो अलग हो जाओगे, ठीक है ना। अगर 65+ सही हो रहे हैं तो आप भीड़ से अलग हो जाओगे, आप सिलेक्शन की दौड़ में हो। और यहां पर अगर 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप वैसे बाहर हो जाओगे रेस। सबसे बड़ा आपको काम इसमें करना,
दूसरा आपके पास जो रहता है इन 20 क्वेश्चन में, इस 20 क्वेश्चन के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो आपका टीचिंग मेथड है आसान रहता है, टाइम कम लेता है, यहां पर आप 15 के आसपास क्वेश्चन ले सकते हो, लगभग 15 क्वेश्चन आप इजिली सोल्व कर सकते हो। मोस्टली साथियों के जो फोन कॉल आते हैं और जिनसे बात होती है, सबसे ज्यादा डर रहता है 11th-12th वाले पार्ट। सर 11th-12th का मैटर ही नहीं मिल रहा है, सर मैटर काफी लेंथी है, क्या करें कैसे करें, बाकी चीज तो ठीक है, ये मेरा पहले से भी कमजोर है, इसका मैटर कहीं मिल भी नहीं रहा है। तो भाई 10 क्वेश्चन है, और अगर आपकी मैथ्स अगर 11th-12th और ग्रेजुएशन वाला पार्ट ठीक है, आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर रहा है, तो इस 10 क्वेश्चन में आप 5 क्वेश्चन है वो वैसे भी कर लोगे, कुछ नहीं है। 2-4 पेज के फॉर्मूले अगर आपको मिल जाते हैं कहीं से भी, या कोई एक क्लास मिल जाती है, एक क्लास 2-4 घंटे की, इसमें रिवीजन किया हुआ है, तो आप 5 क्वेश्चन 10 में से वैसे ही कर लोगे। आप लास्ट टाइम का पेपर उठा के देखना एक बार, 4-5 क्वेश्चन इतने गंदे आते हैं, इतने गंदे आए हुए हैं कि आप उस टाइम पीरियड में नहीं कर पाओगे। इसके लिए तो सोचना ही नहीं है। मैं अगर आपको सलाह दूं तो यही कहूंगा, इस पार्ट को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ कहीं से अगर आपको मिल रहे हैं 2-4 पेज शॉर्ट नोट्स किसी के, तो नोट्स शॉर्ट नोट्स पर ही काम करना है। अगर आपको कहीं से शॉर्ट नोट्स मिल जा रहे हैं तो सिर्फ उस शॉर्ट नोट्स पर ही आपको काम करना है, अदरवाइज आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। समझ गए बात, इसको दिमाग से निकाल देना। अब बात करते हैं 11th-12th वाले पार्ट पर। अगर हम ये ऐसा देखें, 65 और 15 आपके पास हो गए हैं 80 मार्क्स, 80 और 5 85। अगर मेरे यहां से 50% भी मैं कर लेता हूं 11th-12th वाले पार्ट से, आप ज्यादा ही करोगे, आप ज्यादा ही करोगे, बट 50-55% अगर अपन माने, 45 में से मान लेता हूं अगर इसमें 25 क्वेश्चन भी अपने सही हो रहे हैं, 25 क्वेश्चन भी अपने सही हो रहे हैं, तो आपके पास कितने हो गए हैं भैया, देखो 65 और 15 70, 5 85 और 5 90 और 20 110। 110 क्वेश्चन का मतलब क्या है, 110 मैं सही बता रहा हूं, 110 मैं सही बता रहा हूं। अब आपका मतलब ये तो है नहीं कि आप सारे के सारे करोगे, सारे के सारे सही हो जाएंगे, कुछ गलत भी होंगे। मान लेते हैं आपके 20-25 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मैं ऊपर वाले 10 हटा भी देता हूं नेगेटिव मार्किंग की वजह से। अगर आपके 100+ मार्क्स सब्जेक्ट में बचते हैं, 100+ मार्क्स अगर आपके सब्जेक्ट में बचते हैं, और जीके में कितने 50% मार्क्स भी बचते हैं, 300 मार्क्स अगर आपका स्कोर है, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, अगर पेपर का लेवल जो पीछे लेवल आ रहे हैं वो इस प्रकार का हो। हालांकि 2022 वाले में तो 40% पे भी आपको कोई नहीं रोक रहा था, है ना। इस बार पीछे वाले पेपर की बात करें, पेपर का लेवल थोड़ा सा आसान था, उसमें कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाने की संभावना है, 280-90 तक जा सकती है। जनरल की कट ऑफ है वो 280 से 90 बीच में रह सकती है। लेकिन हम तो क्या बता रहे हैं, मैंने मिनिमम बताए हैं। अगर आप यहां से 5 मार्क्स बढ़ा सकते हो, यहां से 5 क्वेश्चन बढ़ा सकते हो, 1-2 क्वेश्चन यहां से ही बढ़ सकता है, 1-2 क्वेश्चन यहां से ही बढ़ सकता है। मैं बात कर रहा हूं उन साथियों की जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं भी ठीक है भी पेपर दिया है हो जाएगा। कम से कम आपका 5-7 बार रिवीजन है, लगभग 50,000+ क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस की है। मैं उन गंभीर विद्यार्थियों में बात कर रहा हूं, अदरवाइज तो आपके 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते हैं मोस्टली विद्यार्थियों से। अगर आपका 100+ कट पीट के और आराम से बच सकता है, 300-330 मार्क्स भी आ रखे हैं, काफी साथी 350 मार्क्स भी बता रहे हैं कुछ साथी, 1-2 साथी ऐसे भी। तो भाई वो 50 मार्क्स अपने से एक्स्ट्रा, फिर 50 मार्क का क्या रह सकता, मार्जिन रह सकता है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, 2 विद्यार्थी 4 विद्यार्थी, तो एक एवरेज विद्यार्थी तो 300 ला ही सकता है भाई, ऐसा तो नहीं ला सकता है। कब लाएगा, जब आप सही डायरेक्शन में अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे, तब जाकर के ये संभव होगा। तो ये आपको यहां पर 100+ का टारगेट नहीं, टारगेट आपका 110+ का रहना चाहिए, ताकि 100+ आपके कट पीट के बच जाएं, और ये बच सकते हैं। तो ये आपका था क्वेश्चंस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है आपका सब्जेक्ट वाइज। 9th-10th का बिल्कुल भी नहीं सोचना है, पढ़ना है ही नहीं। 2-4 पेज में अगर फॉर्मूले कहीं मिल रहे हैं तो फॉर्मूले रिवाइज कर लो, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। मैं प्रयास करूंगा, इधर उधर कोई साथी के पास मिल जाते हैं तो जो टेलीग्राम चैनल आपका राजा एकेडमी मैथमेटिक्स, तो उसमें 2-4 पेज में जो भी शॉर्टकट फॉर्मूला है मैं अपलोड कर दूंगा PDF, आप उनको पढ़ लेना, बाकी एक्स्ट्रा नहीं करना है। बाकी कैसे करना है मैं बात करेंगे, बाकी PYQs में अपन इसको देखते हैं।
नेक्स्ट देखो आपके पास बेस्ट बुक्स क्या रहने वाले। पहली बात तो बुक्स किन साथियों को पढ़नी चाहिए। सभी साथियों को बुक्स इस समय नहीं पढ़नी चाहिए। बुक्स उन साथियों को पढ़ना चाहिए जिनकी तैयारी अच्छी है, एक दो एग्जाम जिन्होंने दे दिए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम भी दिया है आपने, और आपके पास समय काफी सफिशिएंट है, आपके नोट्स शॉर्ट नोट्स सब बने हुए हैं, आप पेपर दे रहे हैं। अब आपको क्या करना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स पढ़नी चाहिए, एक एक लाइन पढ़ो बुक्स की, आराम से कहानियों की तरह पढ़ना, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना। अगर आपका पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार है तो बुक्स पढ़ने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में बुक पढ़ रहे हो तो मुश्किल है फिर भी। अदरवाइज आप होगा क्या, एक बुक में आप 1 महीना लग जाएगा, उलझ जाओगे, आपके पास समय है ही नहीं। फिर बुक पढ़ना अच्छी बात है, बुक्स से बेस्ट कुछ भी नहीं है। सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी चीज है। बुक्स जिसको पढ़ने की आदत है बहुत अच्छी है, लेकिन परिस्थिति भी देखनी जरूरी है भाई। आपके पास सिर्फ 6 महीने का समय है। आप कम से कम 11-12 यूजी पार्ट की बात करूं तो लगभग 10 से 15 बुक इस टॉपिक के अकेले की हैं। रियल एनालिसिस है आपके पास, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, ओडी है, पीडी है। पीडी तो आपके सिलेबस में नहीं, सेकंड ग्रेड में। एनए है, डिफरेंस इक्वेशन है, एलपीपी है, स्टैटिक्स है, डायनेमिक्स है। तो कितने आपके पास ये टॉपिक, वेक्टर कैलकुलस है। 10 से 15 किताब आपकी इसकी हो जाएंगी, और उसको आप एक किताब को 15 दिन में पढ़ोगे तो भी आपके पास 150 दिन तो बुक्स पढ़ने में ही चले जाएंगे, है ना। किन साथियों के लिए मैंने बताया जिनका सिलेबस हो चुका है, तो वो साथी क्या कर सकते हैं, एक बुक को 2-3 दिन में पढ़ सकते हैं तुरंत। उनको कहानी तरह चाहिए चीजें हैं, ऐसे नोट करते रहो, कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिले तो आपके शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो। बट जो साथी बिगिनर है, जिन्होंने एक ही एग्जाम दिया है, आपका सही से सिलेबस नहीं है, 2-4 बार रिवीजन नहीं हो रखा है, तो आपको बुक्स पढ़ने से बचना चाहिए। बुक्स की बात करूं, 9th-10th में कुछ भी नहीं पढ़ना है भाई। देखो बुक्स है आपके पास, लेकिन समय भी नहीं है और समय लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्या है, हमारा टारगेट ये नहीं है नॉलेज लेना। इस समय हमारा टारगेट है सिलेक्शन लेना। किस प्रकार हम सिलेक्शन ले सकते हैं, उसके लिए क्या चीजें छोड़नी है, क्या चीजें अच्छे से तैयार करनी, वो इंपॉर्टेंट है। 11th-12th की बात करूं, अगर आपकी पहले से पढ़ी हुई है तो ठीक है, अदरवाइज जो आपकी 2011 से पहले जो बुक लगती थी ना आरबीएससी बोर्ड की, 4+4 8, अगर किसी साथी के पास वो बुक है तो वो बुक पढ़ सकते हो। सबसे बेस्ट बुक वो है, वहां से काफी क्वेश्चन आते भी। उसके अलावा आप ये जो आपकी बुक आती है ना एसआर सैनी वाली बुक, इसको आप देख सकते हो, फॉर्मूला वगैरह आपको एक साथ मिल सकते हैं, ये बुक भी ठीक है। बट बुक मैंने कहा उन्हीं को पढ़ना है। यूजी पार्ट के लिए सबसे बेस्ट बुक है या तो आपके पास जेपीएच, अगर है जेपीएच, नवकार वाली है तो नवकार पब्लिकेशन। जो आपने बीएससी में पढ़ी है, ये कोई भी नहीं सोचेगा कि सर नवकार अच्छी है या जेपीएच अच्छी है, मैंने तो नवकार पढ़ ली, जेपीएच नहीं पढ़ी है। सब कुछ सेम है, मैथमेटिक्स में कंसेप्ट अलग नहीं होते हैं भाई। कहीं से पढ़ो, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वो हो सकता है किसी में एग्जाम्पल हो, किसी में क्वेश्चन हो, तो आपके पास जो भी बुक आपने बीएससी में पढ़ी है वो बुक आपको पढ़नी चाहिए, अलग से आपको नहीं पढ़नी है, ताकि समझने में आसानी रहे। आप कहोगे सर हमने तो बीएससी पढ़ी नहीं, प्राइवेट की है, कोटा ओपन से की है, तो अगर हम बुक लाना चाहें तो मैं आपको ये कहूंगा अच्छे से नहीं पढ़ी है, अगर आपके पास सफिशिएंट समय नहीं है तो बुक लानी नहीं है। पहली बात तो सफिशिएंट समय है, रिवीजन अच्छे से कर रखा है, बुक लेके आनी है तो नवकार वाली लिया, ठीक है ना। दोनों ही अच्छे हैं, कुछ बुक्स इसके अच्छे हैं, कुछ बुक्स इसके अच्छे हैं, बट एक लानी है तो नवकार पब्लिकेशन की आप ला सकते हो, बाकी इसमें कोई भी ला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टीचिंग मेथड की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, सिलेक्शन करवाता है। अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो ये पार्ट है वो सिलेक्शन करवाता है, क्योंकि इसके अंदर तो सभी को टाइम सेम लगेगा। ये ऐसा है जिसका अच्छे से तैयार है, 15 क्वेश्चन है तो आपके 10 मिनट के अंदर हो सकते हैं, अगर अच्छे से तैयार है। कोई भी मार्केट में अच्छी बुक हो जिसमें थ्योरी हो और कुछ एमसीक्यूज हो, वो बुक आप ला सकते हो। सारी बुक अच्छी है, सारी की सारी बुक्स ही अच्छी होती हैं, खराब बुक होती नहीं है, क्योंकि बुक छापने वाले जो भी हैं वो क्या करते हैं, जो पीछे 10-15 बुक है उनको मैटर पढ़ते हैं और अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन पीवाईक्यू जितने भी एग्जाम है वहां से उठाकर यहाँ डालते हैं। बस थोड़ा सा क्या करना, जो आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उनसे आप पूछ लेना भी कौन सी बुक ठीक रहेगी, किसमें मिस प्रिंट, किसमें गलतियां कम है, बस वो थोड़ा सा ध्यान रखें। कई बार क्या हम चीजें पढ़ लेते हैं, मिस प्रिंटिंग ज्यादा होती है, फिर दिमाग खराब हो जाता है। इसका आपको थोड़ा बचना है। अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं तो ये बोला सभी बुक्स अच्छी हैं, एक नाम मुझे अगर बताना पड़े तो आपके आती है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की, जालाराम बिश्नोई की। जालाराम जी बिश्नोई हैं, उन्होंने अच्छा काम कर रखा है, तो ये आप ला सकते हो। जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें शायद 1500 या 1000 प्लस क्वेश्चन है, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन।
जीएसपी ज्ञान स्व पब्लिकेशन की आती है, 1500 एमसीक्यूज हैं और थ्योरी लिखी हुई। तो ये बुक ठीक है। इस बुक को टीचिंग मेथड कुछ साथी क्या करते हैं, 3 बुक ले आते हैं, 3 बुक सब चीजें सेम ही लिखी हुई, लेकिन आप कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। एक बुक लाओ जो मर्जी है, उस बुक को कम से कम 8-10 बार पढ़ दो। 8-10 बार जब भी टाइम मिले एक चैप्टर उठाया, 2 घंटे का चैप्टर है मुश्किल से, उसके क्वेश्चन कर दो। इस प्रकार क्या करोगे, इस बुक को 8-10 बार पढ़ दोगे तो आपकी वैसे ही चीजें हैं वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे और आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये काम थोड़ा सा आपको यहां पर करना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूं यहां पर स्टडी मटेरियल मस्ट यूज। स्टडी मटेरियल है आपके पास होना बहुत ही जरूरी है भाई, ये मस्ट यूज, और इसका यूज भी आपको करना आना चाहिए। स्टडी मटेरियल का मतलब क्या है कि आपके पास ये चीजें होनी चाहिए जब आप तैयारी कर रहे हो। आपका खुद का स्टडी मटेरियल, पाठ्य पुस्तक, आपके पास पाठ्य सामग्री है, ये आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई सीमित पाठ्य सामग्री नहीं है, आप बैठे हो लाइब्रेरी में किसी साथी की देखी, अच्छा ये किताब है ये ले लेता हूं, अच्छा ये नोट्स हैं इस कोचिंग के हैं ये कलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली बुकलेट है अच्छा मैं यहाँ ले जाऊं, ये क्या आपका नहीं होना चाहिए। टेलीग्राम पे मिल गया ये नोट्स उस फलानी कोचिंग के। आपको सबसे पहली बात है, जिस भी गाइड के अंडर में तैयारी कर रहे हो, जिस भी टीचर के अंडर में, जिस भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हो, उसके ऊपर आपको 100% विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, आपके मन में है सर एक्स बढ़िया है, मैंने गलती से वाई में ले लिया, वाई खराब है, जेड में लेना चाहिए था, अगर आपके दिमाग में ऐसे सवाल आ रहे हैं तो फिर आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। ये डिलेमा आपके दिमाग में कभी भी नहीं चलना चाहिए। आपको किसी भी तैयारी करने से पहले या कहीं एडमिशन लेने से पहले 10 बार सोचो। एडमिशन लेने के बाद अंधा विश्वास आपको करना आना चाहिए। तो ये जो पढ़ा रहे हैं सर सफिशिएंट है, आपको 100% नहीं पढ़ाए कोई बात नहीं है। 90% भी अगर आपको सिलेबस तैयार करवाया जा रहा है, आप उसमें 80% भी तैयार कर लोगे 90% में से, तो आपको सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। ये काम आपको करना पड़ेगा भाई। जहां भी आप कर रहे हो उस पर विश्वास करो, वो चीजें लिमिटेड रखो, प्रैक्टिस मैक्सिमम करो। अब हम देखते हैं स्टडी मटेरियल के अंदर आपके पास सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए। बहुत से साथियों का सिलेबस ही नहीं होता, उसकी पीडीएफ आप जहां भी तैयारी कर रहे हो वहां पर चिपका के रखो। जो टॉपिक पढ़ रहे अच्छा ये टॉपिक हमें तैयार करना। सबसे पहले आपका पास सिलेबस की पीडीएफ, उसके बाद पीवाईक्यूज की बुकलेट आपके पास होनी चाहिए जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। सिर्फ आरपीएससी नहीं, आरपीएससी रिलेटेड जो भी आपके पास है वो सारे क्वेश्चन एक साथ आपके पास होने चाहिए। 2000, 2500, 3000, 5000 जो भी है, उससे आपकी क्या प्रैक्टिस होगी। जब भी आपने टॉपिक पढ़ा, जैसे कोई टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो सारे लगा लिए, जो टॉपिक पढ़ा वापस लगा लिए। तो आपके पास ये नहीं होगा तो वहां से करूं 10 जगह से आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, एक जगह बुकलेट आपके पास होनी चाहिए। मार्केट में काफी बुक है वो मिल जाएंगे इस प्रकार की, आप देख सकते हो। शॉर्ट नोट सबसे ज्यादा मैं बोला हूं, आपका अगर सिलेक्शन चाहिए तो इसके बिना सिलेक्शन होने की संभावना न के बराबर है। जिन साथियों का सिलेक्शन हो रहा है उनसे आप पूछ कर देखो एक बार शॉर्ट नोट्स की महत्ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसकी महत्ता आपको पता चलेगी जब एग्जाम जैसे जैसे पास जाओगे, आपके पास इतने सारे नोट्स हो जाएंगे, इतनी सारी बुक हो जाएंगी, 10-10, 15-15, 20-20, आपको लगेगा क्या करें कैसे करें। और ये रजिस्टर आपके पास एक रहेगा शॉर्ट नोट्स का, इसको पढ़ते इसको आप एग्जाम तक इतनी बार पढ़ दोगे कि आपके जब एग्जाम देने बैठोगे आप क्वेश्चन देखोगे आपको लगेगा ये फॉर्मूला उस पेज के इस साइड लिखा है कि इस साइड लिखा हुआ, इतना तक याद आ जाएगा। और मेरा मानना है अगर आप ईमानदारी से अच्छे से पढ़कर शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो 50% है क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट्स की थ्योरी बेस्ड आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपके कुछ रिजल्ट होंगे, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी लिखे हुए होंगे, कुछ फॉर्मूला बेस्ड कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन इस शॉर्ट नोट से आपको मिल जाएंगे। ये काम आपको करना है। और शॉर्ट नोट्स का मतलब एक टॉपिक का मैक्सिमम 4 से 5 पेज के अंदर वो कंटेंट हो जाना चाहिए। इसके अंदर ये नहीं कि डेफिनेशन भी हमने लिख दी, उसके अलावा हमने उसके रिजल्ट फॉर्मूले सब कुछ नहीं, उसके अंदर वो चीजें आपको नोट डाउन करनी चाहिए जो आपको याद रखने में मुश्किल है, जो जिनका कोई ऐसे क्वेश्चन डालने हैं जिनका प्रूफ लेंथी है और आपको डायरेक्ट ध्यान में है ना, याद करने वाली चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। और शॉर्ट नोट्स को क्या करना है, रिवीजन करना है। हर 7 दिन बाद रिवीजन करते रहो तो आपके 10, 15, 20 बार रिवीजन हो जाएगी। सबसे ज्यादा बड़ा योगदान है, नहीं बनाए तो भी बना लेना चाहिए। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स इफ नीडेड, अगर जरूरत है तो भी देखना है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है ना। कुछ साथी ऐसे हैं जिनका बेस कमजोर है, आपको लगता है कि मुझे ये चीजें हैं ढंग से नहीं है तो ही वीडियो कोर्स देखें। अगर आप पहले से तैयार है तो वीडियो कोर्स लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपकी खुद की तैयारी है, बढ़िया प्रैक्टिस करो, अच्छे से पीवाईक्यूज की टेस्ट सीरीज वगैरह लगाओ। इसकी आवश्यकता उन्हीं विद्यार्थियों की है जिनका हो सकता है ग्रेजुएशन पार्ट ढंग से नहीं किया,
ग्रेजुएशन पार्ट की आपको क्लास चाहिए, हो सकता है ग्रेजुएशन पार्ट ठीक है 11th-12th सही से नहीं पढ़ पाया तो 11th-12th का आप कोर्स लो, पूरा कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं, हो सकता है टीचिंग मेथड में समस्या हो, छोटा मोटा कोर्स मिल रहा वो ले सकते हो। 9th-10th का कुछ भी कहीं से भी नहीं लेना है, ठीक है, उसको नहीं पढ़ना। 11th-12th आप कर सकते हो, यूजी पार्ट कर सकते हो, टीचिंग मेथड का कुछ छोटा सा कोर्स हो, 8-10 क्लासें हो तो आप वो कर सकते हो, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं वापस जोर दे रहा हूं, यूजी पार्ट है उसको अच्छे से तैयार करना है। टेस्ट सीरीज कम से कम एक टेस्ट सीरीज, कम से कम एक टेस्ट सीरीज आपके आज के टाइम से हो जानी चाहिए स्टार्ट। हो सकता है एग्जाम तक आप 2-3 के भी कर सकते हो। जो टॉपर होते हैं ना, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूं स्पेशली, मैंने इसी चैनल के ऊपर आपको वीडियो में भी बात की थी। फर्स्ट रैंक हो, सेकंड रैंक हो, थर्ड रैंक हो, सभी वाले जो साथी हैं 5वीं रैंक हो, उन साथियों ने क्या है टाइम के साथ 2-2-3-3 जीके की टेस्ट सीरीज थी, उनके पास 2-3 मैथ्स की जो टेस्ट सीरीज थी सारी ले रखी थी। वहां से क्या होगा, एक समय के बाद आपको लगेगा चीजें भी आपका लगभग सिलेबस हो जाएगा, क्या करना है कैसे करना है, आप बोर होने लग जाओगे, क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चन से आपकी वापस तैयारी भी स्टार्ट हो जाएगी रिवर्स मेथड में। इसलिए कम से कम एक टेस्ट सीरीज तो आपके पास नेसेसरी है, कम से कम एक 2-3, वो आप पे डिपेंड करता है आपने कितना आपका रिवीजन हो चुका है, कितना आपकी तैयारी है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसको 2 ज्वाइन करनी चाहिए, किसी को 3 करनी चाहिए या किसको 1 करनी चाहिए। अगर एक भी टेस्ट सीरीज नहीं है तो सिलेक्शन के लिए संभावना है वो न के बराबर हो जाती, जो आपको उचित लगे। और आरपीएससी पेपर एज मॉक टेस्ट, ये सबसे बड़ा आपको इस बार काम करना चाहिए। 2015 के बाद के पेपर हैं, 15 है, 18 में हुआ है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों पेपर में आपको 15 के बाद जो भी एग्जाम हुए, ज्यादा नहीं तो मैं कहूं लगभग 8-10 पेपर हैं आरपीएससी के जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड। करना क्या है, टारगेट लिखो आप अपने, लगभग मार्च के बाद, मार्च तक आपका पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाना चाहिए अच्छे से। मार्च के बाद क्या करना है, 10-12 टेस्ट है, 8 हो सकते हैं 10 हो सकते हैं, पेपर देख लेना आप, मैं 10 मान लेता हूं एक बार। तो हर संडे को या जब भी आपको समय मिले, 7 दिन में, 6 दिन में, 5 दिन में, जब भी आपको समय मिले, आरपीएससी का पेपर है, आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, उसकी आंसर की भी वहां मिल जाएगी, या आप अपने राजर अकेडमी वाला चैनल है, आपका जो टेलीग्राम चैनल है वहां से मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। पेपर निकालो आराम से, क्या करना है उस पेपर को लेकर के बैठो जैसे एग्जाम दे रहे हो, पूरा 2.5 घंटे का समय, 2.5 घंटे का आपका समय होना चाहिए पूरा। आराम से उस पेपर के अंदर रफ कॉपी कोई भी यूज नहीं करनी है। उससे 2 फायदे हैं, एक फायदा तो आपकी प्रैक्टिस ये हो जाएगी कि आपको उस पेपर के अंदर ही सारा कुछ करना है, तो जो स्पेस की समस्या होती है वो 8-10 पेपर दोगे तो वो मैनेज हो जाएगी धीरे धीरे। दूसरी चीज, आपके पूरा का पूरा सिलेबस है वो आपका 10 बार रिवीजन हो रहा है, 10 बार रिवीजन हो रहा है। तो 2 आपके फायदे हैं। 15 के बाद वाले, पुराने वाले मत करना, 2011 वाले, उस समय क्या है हो सकता है पेपर का लेवल बहुत ही कम। 15 के बाद के जो पेपर हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के 8-10 पेपर होंगे, आपको एज ए मॉक टेस्ट ये मानते हुए कि ये मेरा मेन एग्जाम है और मैं पेपर दे रहा हूं, यहां से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला, बहुत ज्यादा फायदा आप पेपर देने के बाद पता चलेगा। कई बार क्या होता है, अपने लगता है यार ये क्वेश्चन तो मैंने कर ही लिए हैं, इधर उधर से सीट से कर लिए, बुकलेट से कर लिए हैं, तो मुझे पेपर देना क्या फायदा। वो 2.5 घंटे का टाइम का मैनेजमेंट है, वो आपको रफ कार्य करने का मैनेजमेंट है, पूरे सिलेबस का रिवीजन है, वो आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इसको रेड पेन से हाईलाइट कर रखा है। आरपीएससी पेपर एज मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो आपके पास यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज एंड टेस्ट सीरीज, सबसे बड़ा योगदान की क्या इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यूज की और टेस्ट सीरीज की। तो यहां पर अंडरस्टैंड क्वेश्चन पैटर्न, पीवाईक्यू जितना ज्यादा करोगे, जितने आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, तो वहां से आपके क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि क्वेश्चन को क्या पूछा जा रहा है, कैसे करना चाहिए। तो आपकी प्रैक्टिस है ना वो हो जाएगी, इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, किसी फंक्शन की लिमिट से पूछ सकता है, किस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है पूछ सकता है, वो डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर सकता है, वो पूछ सकता है फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, वो पूछ सकता है अगर ये इसका u रियल पार्ट है तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, वो पूछ सकता है अगर आपके पास u ये गिवन है तो फंक्शन क्या होगा या f डैश z क्या होगा, अगर u प्लस v गिवन है तो f z कैसे निकालेंगे, f डैश z कैसे निकालेंगे। ये सारी चीजें हमसे वहां पर पूछ सकता है।
वो क्या होंगे, या तो सारे क्वेश्चन है या टेस्ट सीरीज है, उसके अलावा अलग से कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फंक्शन चेंज कर सकता है, यू चेंज कर सकता है, वैल्यू चेंज कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो पीवाईक्यू जो टेस्ट सीरीज से बनती है। इंप्रूव स्पीड, आप स्पीड बढ़ा सकते हो, ऐसे आप क्वेश्चन करते हो आराम से, धीरे धीरे क्वेश्चन कर लोगे, आपका कंसेप्ट भी क्लियर है, बट जब तक स्पीड नहीं है तब तक आप उन साथियों को कंपीट नहीं कर सकते हो। स्पीड पे काम करना है, मैक्सिमम आप टेस्ट देने चाहिए, आपको मैक्सिमम पीवाईक्यूज करने चाहिए, ये आपका टारगेट रहना चाहिए। आइडेंटिफाई हाई वेटेज टॉपिक, पिछले 1-2 साल के पेपर से आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे आप देखोगे पेपर 2024 वाला उठा करके, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3D ज्योमेट्री से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो कब पता चलेगा, जब आप पीवाईक्यू सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये टॉपिक है इससे 10 क्वेश्चन है, ये टॉपिक है इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मुझे क्या है, इसको थोड़ा सा कम महत्व देकर के इस टॉपिक को ज्यादा महत्व देना चाहिए। वो एक पेपर में नहीं करना है, पिछले 2-3 पेपर आप दोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई किस प्रकार से आरपीएससी का पैटर्न है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप 2024 फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखोगे तो वहां पर आपको पैटर्न समझ में आएगा। इस बार क्वेश्चन है वो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ना पूछ करके, फॉर्मूला बेस्ड ना पूछ करके, उस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपका दिमाग है या आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है उस प्रकार से ज्यादा करोगे, आप दिमाग है वैसे सोचने लग जाएगा। नेक्स्ट है इंप्रूव एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस। पेपर देने से क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। हो सकता है पहले पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाए, धीरे धीरे 8-10 पेपर देने के बाद धीरे धीरे वो एक्यूरेसी कम हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, मतलब नेगेटिव मार्किंग कम होंगी, सिली मिस्टेक कम होंगे, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन दोगे वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अच्छा ये टॉपिक है, इसमें ऐसे क्वेश्चन है मैंने कर लिए, फिर आप मेजर टेस्ट दोगे, माइनर टेस्ट दोगे, एफएलटी दोगे, तो आपके अंदर लास्ट में जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। आप देखोगे अगर ईमानदारी के साथ टेस्ट सीरीज को कम से कम 2 बार दे लेते हो, जो भी टेस्ट सीरीज आप लेते हो, एग्जाम के अंदर 50+% है वो आपको डायरेक्ट वहां से मिल जाते हैं। या तो वैल्यू चेंज होगी थोड़ी बहुत, या ज्यादा क्या हो सकता है कि आगे पीछे कुछ गिवन है दूसरी चीज पूछ लेंगे, ठीक है ना, बाकी सारी की सारी चीजें हैं वो यही पूछी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी, सेफ स्कोर स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। सबसे पहले सेफ स्कोर क्या रह सकता है आपके दिमाग में, पहला क्वेश्चन ये होता है सर एग्जाम जो होगी 2025 में सेफ स्कोर क्या रहेगा। भाई सेफ स्कोर है वो आपका डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर। मैंने कहा 2022 वाले में 40% वाला सेफ था। 2000 अगर मैं बात करूं यहां पर अभी जो 24 में हुआ है उसमें 280+ वाले को डर लग रहा है जनरल के अंदर, पता नहीं सर क्या रह सकता है, तो अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसमें सीटें भी आपकी इतनी ज्यादा थी 40% भी नहीं बने। तो ये आपका किस पे डिपेंड करता है, पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। अगर पेपर का लेवल अगर आपका आसान है तो आपका ये रहना चाहिए कि कम से कम आपको 120-30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन अटेम्प्टिंग एम है वो पेपर को देखना के बाद ही पता चलता है। तो जब भी आपको पेपर मिलता है एक बार 2-3 मिनट लगेंगे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है। एक बार गो थ्रू हो जाओ पूरे पेपर से, अच्छा आपसे एक आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन है वो इस बार हार्ड पूछे जा रहे हैं या पूरा पेपर हार्ड है या पेपर बहुत आसान है। ये आपको जैसे 2024 वाला पेपर काफी आसान है, तभी 320, 330, 350 तक मार्क्स जा रहे हैं। 222 वाला पेपर अच्छा था, हार्ड तो नहीं कहेंगे, अच्छा था, थोड़ा नया पैटर्न का था, 40% भी नहीं बन रहे, सीट ज्यादा है उसमें, इसलिए ऐसा हो रहा था, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करेगा, तो उसके आधार पर आपको करना है, डिसीजन लेना है। अगर पेपर ज्यादा आसान है 130+ अटेम्प्ट करो, पेपर थोड़ा सा मुश्किल है मीडियम है 115-20 रखो, पेपर अच्छा लेवल का है 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ये आपको उस समय अनुमान लगाना है और ये एम आपको वहीं पर करना है। पहले से कुछ भी सोचकर नहीं जा सकते हैं। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अटेम्प्ट करने से ज्यादा है कि आप 100 क्वेश्चन करो, 100 के 100 अटेम्प्ट हैं, तो आप क्वेश्चन 130 कर रहे हो, आपके 30 नेगेटिव हो गए तो 10 और लेंगे तो 90 बच गए, है ना। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन चाहे कम कर लो, अटेम्प्टिंग चाहे कम कर लो, बट एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए। एक्यूरेसी पर आपको काम करना है और वो काम आपके पीवाईक्यू से करोगे तो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। पेपर अटेम्प्टिंग स्किल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से साथियों को पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता। काफी साथियों का देखा पेपर होने के बाद
फोन आता है, सर क्वेश्चन अटेम्प्ट कम हुए, क्या हुआ सर, मेरे पहले ओडी आ गई थी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ, सर मेरे ओडी वाली पीडी आ गई थी, ओडी पीडी आ गई थी, या मैं बात करूं सर स्टैटिक्स डायनेमिक्स वाला मेरे पहले पार्ट आ गया था, उसमें टाइम 1 घंटा आधा घंटा लग गया। भाई वो आपके आ गया बाई चांस, लेकिन आपको करना किसने बताया था? वो तो आपका खुद का रहना चाहिए ना, मुझे कौन सा टॉपिक ज्यादा बेटर आता है, कौन सा टॉपिक मुझे करना है। और इसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया भी है पेपर करने की निंजा टेक्निक, जिसमें 3 राउंड में पेपर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। फर्स्ट राउंड में तुरंत लगभग 150 में से 50 क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे जो आप देखते ही टिक लगा दोगे, और वो आप मैक्सिमम 40 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। वहां से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि अच्छा ये इजी क्वेश्चन थे, मेरे 50 क्वेश्चन हो गए, पूरा पेपर आप गो थ्रू हो गए उस, फिर सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, तो वहां से आपको वो टेक्निक अगर आती है तो आप अच्छे से उस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो और अच्छे मार्क्स है वो ला सकते हो। स्ट्रॉन्ग टॉपिक सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये की है गारंटीड मार्क्स। कुछ टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, सबका अलग अलग है, हो सकता है किसी को अप्लाइड पार्ट अच्छा लगता है, हो सकता है किसी को प्योर मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, हो सकता है किसी को रियल कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा वाला पार्ट अच्छा है, तो वो पहले उसको अटेम्प्ट करेगा और उसमें पूरे मार्क्स ला सकता है। किसी को डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, अप्लाइड पार्ट अच्छा लगता है तो वो उस पर काम करेगा, उसके मार्क्स रिजल्ट याद है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, एस्टेरॉयड का सरफेस क्या हो, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, उसके डायरेक्ट याद है, तो वहां वो अच्छा कंफर्टेबल रहेगा। तो वो आपके रहने चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक सिलेक्शन है वो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है कि ये मेरे टॉपिक सर यूजी पार्ट में 6 टॉपिक ऐसे हैं इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछो मैं आराम से कर लूंगा, या 8 टॉपिक ऐसे हैं, या 2 टॉपिक सर मुझे ऐसा लगता है एलपीपी रहने हैं इसमें मैं मार खा सकता हूं, तो इसको मैं थोड़ा सा बाद में देखता। एक दो टॉपिक सभी विद्यार्थियों के कमजोर रहते हैं, बट अगर आपको लग रहा है सर मेरे तो 2 अच्छे हैं 8 कमजोर हैं, तो समस्या है। 1-2 टॉपिक नॉर्मली हो सकता है 11th-12th में जनरली विद्यार्थियों के रहता है, एक तो वो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक वाला पार्ट है पी एंड सी के, मुझे खुद को उससे डर लगता है। एलपीपी वाला पार्ट हो सकता है, किसी का एनए वाला हो सकता है, किसी का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो सकता है, किसी का रियल एनालिसिस हो सकता है, किसी का स्टैटिक्स डायनेमिक्स हो सकता है ना। एक डेढ़ टॉपिक कमजोर है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये 99% विद्यार्थियों के होते हैं, है ना। तो हमें जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उस पर ज्यादा फोकस करना है ताकि हमें उस पर अच्छे से स्कोर कर सकें। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक है जिससे हमें बचना चाहिए? अगर आप कॉमन मिस्टेक से बच जाते हो तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और सिलेक्शन की रेस में आ सकते हो। कॉमन मिस्टेक आपको ध्यान रखना है, इग्नोरिंग बेसिक्स। कुछ साथी क्या है, ठीक है बेसिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, आपने फॉर्मूले याद कर लिए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है, आपको बेसिक डेफिनेशन आपको नहीं पता है, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो कुछ क्वेश्चन आजकल के टाइम पे कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाने लग गए हैं, लॉजिकल क्वेश्चन, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपका फॉर्मूला याद है तो उससे कुछ नहीं हो सकता है, आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट उसके पता होना चाहिए। नोट रिवाइजिंग शॉर्ट नोट्स का महत्व बहुत से साथियों को नहीं पता है वो बना लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते। मैं बोल रहा हूं हर 7वें दिन आपके प्रत्येक जो शॉर्ट नोट्स का एक रजिस्टर बना हुआ है या जो आपने कहीं पर लिख रखे हैं वो आपका हर 7वें दिन रिवीजन हो जाना चाहिए। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठो क्वेश्चन देखते हैं आपके दिमाग में आ जाए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के तीसरे वाले पेज पर कुछ राइट साइड में चौथी लाइन में लिखा हुआ, इस प्रकार आपका अगर रिवीजन है तो आप कर पाओगे। तो ये इस पे आपको ध्यान रखना है, इसको रिवाइज करना है। स्किपिंग पीवाईक्यूज, कुछ साथी ऐसे हैं वो पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट नहीं करते, स्किप कर देते, बोले क्या जरूरत है, वापस तो पूछे नहीं जाने हैं, क्या करेंगे। तो अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आपको लगेगा अच्छा ये क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा, मैं कर भी दूंगा, लेकिन जब आपका पेन नहीं चलेगा वहां क्या करना है, कैसे करना है, वो प्रैक्टिस होगी तो आपके दिमाग में अच्छा ये क्वेश्चन है उस मेथड जैसा है, उस आरपीएससी 2022 में आया था, आरपीएससी 2018 में आया हुआ था, वैसा क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज की है, मेरा किया हुआ है, कर लेंगे। क्या टेस्ट सीरीज में वो वाला क्वेश्चन था, एफएलटी में था, मेजर में था, माइनर में था, तो वो अगर आप पीवाईक्यूज करोगे तब जाकर के आपकी वो होगी। सेम आपका स्किपिंग टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सेम चीजें हैं वो आपको यहां पर भी वहां पर भी फील होगा। पुअर टाइम मैनेजमेंट, बहुत से साथियों का टाइम मैनेजमेंट नहीं, क्वेश्चन अच्छा है, मैं जानता हूं ऐसे कुछ साथियों को जिनका सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड है, रिसर्च वाली कमांड है, बट हर बार वो मार खाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कम अटेम्प्ट कर पाते हैं, जितने करते हैं वो एक्यूरेसी अच्छी है बट अटेम्प्ट नहीं हो पाते क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं।
अगर आपका सही से टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप आरपीएससी जैसे पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। आप नेट निकाल लोगे, आप जेम निकाल लोगे, बट आरपीएससी अलग चीज है। आरपीएससी आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं लेती है। आरपीएससी में ज्ञान के साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट कितना है, आपकी स्पीड कितनी है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितनी चीजें आप याद रख सकते हो। 150 क्वेश्चन 150 मिनट भाई मैथमेटिक्स में, चलो दूसरा सब्जेक्ट है ठीक है, मैथ्स में आपको सोल्व करना हर क्वेश्चन को, छोड़ के 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड वाले, बाकी हो सकता है 10 क्वेश्चन और मिल जाए प्योर मैथमेटिक्स में। तो थोड़ा सा अन्याय जरूर है, बट जो भी है सभी साथियों के साथ है, तो इसमें कुछ है नहीं। तो जो साथी थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं तो सिलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है ना। इस पे आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ब्लाइंड गेसिंग, कुछ साथी क्या करते हैं देख करके अच्छा ये है, ये लग रहा पढ़ा, ब्लाइंड गेस नहीं करना कभी भी। कभी भी आप क्वेश्चन को ऑप्शन लगा रहे हो, अगर एग्जैक्ट आ रहा तो ठीक है, अदरवाइज कम से कम 2 ऑप्शन अगर डिस्कार्ड हो रहे हैं किसी भी मेथड से, ये आपको सीखना पड़ेगा भाई। डिस्कार्ड कैसे करते हैं ऑप्शन से, हो सकता है कई बार आपको ऑप्शन देख के डिस्कार्ड हो सकता है, ये 2 में सेम है, ये 2 में सेम नहीं है। हो सकता है कई बार आपको फॉर्मूले के हिसाब से, तो आपको 2 ऑप्शन डिस्कार्ड करते हो तभी आपको उस पर रिस्क लेनी चाहिए। अदरवाइज ब्लाइंड गेस कर रहे हो, अच्छा ये देखा हुआ लग रहा है सर, ऐसा क्वेश्चन मैंने टेस्ट में किया था या वहां किया था, उसका उत्तर 4A आ रहा था, अब ऊपर क्वेश्चन बताने 4A आ रहा है, क्वेश्चन चेंज कर दिया है तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस या लो कॉन्फिडेंस, ये भी आपके पूरी तैयारी को खराब कर सकता है। कुछ साथी ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, मुझे सब कुछ आता है, मेरे तो सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे, सारे के सारे अटेम्प्ट कराता है, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाती है, सिलेक्शन होते हुए पीछे रह जाता है। कुछ साथियों कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, मुझे तो कुछ नहीं याद, मुझे तो ये भी याद नहीं, वो भी याद नहीं है, वो डर के मारे जो याद है वो भूल जाता है। एग्जाम हॉल का जो आपका प्रेशर है ना, अगर आपने वो हैंडल कर लिया अच्छे से तो कोई बड़ी बात नहीं हैंडल करना। आपने 1-2 एग्जाम दे दिए हैं, कोई होना है वो होके रहेगा। आपको जो आपने पढ़ा है शांत चित्त के साथ अगर आप एग्जाम बैठते हो, आपके सब चीजें धीरे धीरे याद आ जाती। जैसे जैसे एग्जाम का टाइम आएगा सबको ऐसे लगने लग जाएगा सर मुझे ये भी याद नहीं है, मुझे ये भी याद नहीं, मैं तो ये पार्ट छूट गया, वो पार्ट छूट गया। ऐसा मानना चाहिए कि ये सबके साथ हो रहा है, नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर है, होना भी चाहिए। हम कंप्यूटर थोड़ी, हम कोई मशीन थोड़ी हैं। इमोशंस हमारे भी होते हैं, जैसे जैसे चीजें आती हैं कम ज्यादा, कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो अपने थोड़ा सा डिप्रेशन में फील होते हैं, कोई क्वेश्चन 4 लगातार कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। होना भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है, ऑनेस्टली आपने बढ़िया से ईमानदारी के साथ मेहनत की है, तो आपका सिलेक्शन भी होगा और सब चीजें हैं वो इसमें सही हो जाए। फाइनल टिप्स, अगर आपको इस समय क्या करना चाहिए, 6 महीने का आपका समय है, तो फाइनल टिप्स, अगर आपने अभी तक सबसे पहला काम स्टार्ट अर्ली स्टे कंसिस्टेंस। अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है, चाहे आप पहले किसी भी तैयारी में लगे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड या जिसमें भी, जितना जल्दी हो वहां से निकल करके आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, जितना हो सके उतनी जल्दी। और कंसिस्टेंसी जरूरी है, फोकस होना जरूरी है। लगातार ये नहीं 5 दिन पढ़ रहे हैं 2 दिन मजे कर लिए हैं, लगातार 7 के 7 दिन वीक में आपको पढ़ना है। और टाइम है वो बढ़ाना है, 10 से 12 घंटा आपका होना चाहिए। जैसे जैसे एग्जाम के पास जा रहे हैं वैसे वैसे टाइम आपका बढ़ जाना चाहिए। दूसरे काम आप एक बार है छोड़ दो, स्कूल ज्वाइन कर रखी है, कोई कॉलेज ज्वाइन कर रखी है तो छोड़ देना चाहिए। अब आपके पास समय नहीं है, दोनों काम एक साथ कभी नहीं कर सकते। आप कितने ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों ना हो, अगर आप स्कूल में पढ़ा के आ रहे हो 6 घंटे, वहां सब्जेक्टिव के तरीके पढ़ाना है, यहाँ ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ाना है, कभी मैथ्स ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि जीके वाला पार्ट आजकल देख रहे हो, पेपर फर्स्ट में पास नहीं हो रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, उसको भी साथ में मैनेज करना है। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 7 घंटे आपका कम से कम सब्जेक्ट रहना चाहिए, 3 घंटे जीके को भी देना है, उतना ही वेटेज देना जीके को। मैथ्स में आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जीके में पास नहीं हुए तो किसी काम के नहीं। तो सारा काम अगर मैनेज करना है तो आप एक साथ में दूसरा काम करके, ये दोनों एक साथ करना बहुत मुश्किल रहता है। मेक शॉर्ट नोट्स एंड रिवाइज वीकली, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं बार बार, अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो भी। जो भी आपका मैटर है उसका रस निचोड़ करके एक जगह कर दो, फिर आपको उसको वीकली है वो रिवाइज करना है। बहुत बड़ा आपका सिलेक्शन के अंदर योगदान है, वो मैं मानता हूं ये वाला। मैं तो मेरे सिलेक्शन में मानता हूं, और मुझसे जिन साथियों से बात हुई 2011 में मैंने कोटा AEEE की तैयारी की थी, उस समय से मैं क्या है शॉर्ट नोट्स है वो बना रहा हूं। वहां पर मेरे शिक्षकों ने बताया कि ऐसे ऐसे आपको तैयार करना, वहीं से आदत है।
चाहे जेम की तैयारी करी हो, चाहे मैंने नेट की तैयारी करी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करी हो, सारे शॉर्ट नोट्स हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के दौरान तो मैं बात करूं तो मैंने 3 रजिस्टर है वो शॉर्ट नोट्स के बनाए थे। सबसे पहले इतना मोटा सा रजिस्टर था, फिर उसको मैंने कंसाइज करके थोड़ा छोटे में लाए और पतले में लाए। मैं दिखा भी देता हूं, यहीं रखा हुआ है, ये देखो, ये वाला रजिस्टर है, स्पेशल मैंने बाइंड करवाया था। लगभग 400-500 पेज है इसके अंदर, पूरे टॉपिक यहां पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये पूरा का पूरा टॉपिक वाइज मैंने लिखा भाई। सबसे पहले कैलकुलस है, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक, न्यूमेरिकल एनालिसिस, सारे टॉपिक यहां पर लिखे हुए हैं। और ये पूरा रजिस्टर इसके अंदर मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे। फिर इसको कंसाइज किया, फर्स्ट टाइम बनाया था, बड़ा मोटा बन गया, 400 पेज भी भर गए हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाए। फिर मैंने क्या किया, इसको वापस शॉर्ट किया। लास्ट में बनाते बनाते पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर है मैंने 60-70 पेज के अंदर कर लिया था। वो काम आपको भी करना है, बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये सिलेक्शन में आपको आगे ले जाएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। कितनी बार आप थ्योरी पढ़ लो, आपको लगेगा मुझे सब कुछ आ रहा है, बट जैसे ही आप ट्यूशन करने बैठोगे लगेगा अच्छा इतना समय लग रहा है, ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, यहां कौन सा फॉर्मूला लगाएं। क्वेश्चन घुमाते, क्वेश्चन तो वेक्टर कैलकुलस का, बट क्या पूछा है, कैसे पूछा है, कौन सी थ्योरम लगाएं, तो वो प्रैक्टिस से आएगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस के बिना मैथ्स में कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्रैक्टिस, डेली एमसीक्यूज। और ये अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो डेली का टारगेट है मुझे कम से कम 50 क्वेश्चन की एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है वो 2 टॉपिक हो, 11th-12th का टॉपिक, एक ग्रेजुएशन का, हो सकता है 1 टॉपिक हो। वो पर्सन टू पर्सन डिसाइड कर रहता है कि आप किस प्रकार करो। कम से कम 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, जो भी आपका टारगेट है उसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। खुद पर जब तक विश्वास नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बिलीफ सिस्टम है वो सबसे बड़ा आपका सिलेक्शन में या आपके जीवन जीने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो बिलीफ सिस्टम है। अगर आपके पास बिलीफ सिस्टम अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी असंभव नहीं है। आप में से ही न्यूटन, आइंस्टीन बने हैं, आप में से ही ऐसे इंसान बने हैं जिन्होंने पर्वत की सारी चोटियों को फतेह किया है बिना पैर के। ठीक है ना, तो सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। दुनिया में जो पॉसिबल है वो आप कर सकते हो। सेम सभी लोगों के पास वही 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर, वही दिमाग उनके पास है। हो सकता है उनको थोड़ा सा माहौल अपने से ज्यादा मिल गया हो सकता है उनको थोड़ा सा दिमाग को उन्होंने अपने ज्यादा घिसा है, हो सकता है उनका कुछ थोड़ी सी किस्मत या लक ने साथ दे दिया, बट इतने लाचार और कमजोर हम नहीं हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं। तो खुद पर विश्वास करना है, जितना ज्यादा हो सके उतनी मेहनत करनी है। जिसके भी गाइडेंस में आप पढ़ रहे हो उसके साथ में आपको जुड़ा रहना है, अंधाधुंध होकर विश्वास करना है। बट विश्वास करने के साथ ये नहीं भी विश्वास कर लिया, खुद का काम भी करना है। ठीक है ना, बता दिया उतना तो करना ही करना है। भाई जैसे आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, मैं बता रहा हूं आपको 4 चीजें करनी है। आपको वीडियो देखने हैं, उसके बाद बुकलेट की थ्योरी पढ़नी है, पीपीटी वाले थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है, ये वीडियो लेक्चर देखना है, बुकलेट के क्वेश्चन करने, टेस्ट लगानी। ये 5-6 चीज मैं आपको बता रहा हूं, उसको तो करना ही करना, आंख बंद करके, उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए। फिर आपको समय मिल रहा है तो उससे एक्स्ट्रा भी आप कर सकते हो। बुक पढ़नी है उसके बाद, है ना, उतना करना है, उसके बाद आप दूसरी चीजें है वो देख सकते हो। आप उसमें भी मैं बता रहा हूं 6 चीजें, आप 3 चीजें कर रहे हो, 3 चीजें दूसरी कर रहे हो तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का मेन सार कि 2nd ग्रेड का एग्जाम है, वो नई साल आ भी रही है, तो आपको एक संकल्प लेना चाहिए कि मुझे 10-12 घंटे देने हैं। और अच्छी भर्ती है, नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी है, आप सभी साथियों के पास गोल्डन चांस है। आपको अच्छे से मेहनत करनी है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत का काम है, बाकी कुछ भी नहीं। चीजें लिमिटेड कर दो, जो भी चीजें करनी है उसको बार बार करनी है। लिमिटेड होनी चाहिए, बट बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, रिवीजन बहुत ज्यादा बार होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। लास्ट में थोड़ा सा हमारे क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी, ज्वाइन करना है आपको, जरूरत हो तभी करना, अदरवाइज जरूरी नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं, ज्वाइन करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पहला कोर्स आपका चल रहा है 2nd ग्रेड मैथमेटिक्स में यूजी पार्ट, क्योंकि मोस्टली विद्यार्थियों की समस्या यूजी पार्ट में होती है, या तो वो रेगुलर नहीं कर पाते हैं, प्राइवेट होती है, रेगुलर करते हैं तो भी ढंग से अगर उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो यूजी पार्ट का एक कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ऑनलाइन वीडियो कोर्स है जो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, डेली रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड, पुराना नहीं है, नया कोर्स है।
उसके अंदर आपको हर टॉपिक की फिर क्विज मिलेगी। जैसे टॉपिक पर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के 4-5 लेक्चर हैं, प्रत्येक लेक्चर की लेंथ है वो 2.5 से 3 घंटा रहती है। जैसे ग्रुप थ्योरी को पूरे को 5 क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो 5 क्विज होंगे 10-10 क्वेश्चन की। उसके बाद एक पूरा का पूरा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है, वो सभी का, चाहे वो क्वेश्चन 100 हो, 80 हो, 90 हो, 120 हो, उनका एक पीवाईक्यू का आपका वीडियो होगा। पीवाईक्यू प्रैक्टिस होगी जिसमें क्वेश्चन कराए जाएंगे और वो सारे मेथड शॉर्टकट, किस प्रकार ऑप्शन डिस्कार्ड करके करना है, यहां पर कौन सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो जो आपकी चीजें है ना वो आपको यहां पर करवाई जाएंगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहां पर भी आपको शॉर्टकट मेथड वगैरह आपको बताई जाएंगी। उसके बाद आपको नया जो पैटर्न है उसी के बेस पर आपको करवाया जाएगा। तो सबसे शानदार कोर्स है। जिन साथियों का यूजी पार्ट थोड़ा सा कमजोर है, आपको लगता है कि मुझे 75 में से 70 प्लस क्वेश्चन करने हैं, हमारा टारगेट है इसमें 70 प्लस क्वेश्चन है वो होने चाहिए आपके। टारगेट है लगभग 50-60 के बीच में क्लासें हैं, उसके अंदर पूरे वीडियो कोर्स को करना, सिलेक्टेड चीजें हो, बार बार रिवीजन आपको करना है। दूसरा आपका स्टडी मटेरियल है, जिसमें 7 बुक्स हैं, 2 11th-12th लेवल की हैं, 2 आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की है, 1 पीजी लेवल की है, 2 क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं, इसमें 4600 प्लस क्वेश्चन हैं और उनको आपके पास डिटेल्ड सॉल्यूशन है पीडीएफ फॉर्मेट में, जो आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे। ये 7 बुक हैं जो आपके पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर पे आएंगे, ये बुक आएंगे और इनके सॉल्यूशन वगैरह वो आपको ऐप के अंदर मिलेंगे, राजेर एकेडमी के अंदर। अभी 9 वर्ष पे ऑफर भी चल रहा है। ये आपके पास लगभग प्राइस इसकी अभी वैसे प्राइस है 2999 और अभी आपके पास लगभग 200% ऑफ है, तो 2499 के आसपास होना चाहिए या 2399, देख लेना एक बार। लगभग 20% के आसपास इसके अंदर छूट है। ये कोर्स की प्राइस आपकी 2999 है, बट अभी ऑफर के अंदर इसकी प्राइस है 2499। ऑफर प्राइस है, कुछ भी नहीं है। अगर आप बुक लेने चाहोगे ना यूजी पार्ट की, तो बुक आएंगे कम से कम इतने रुपए की, 10-12 जो बुक है, आपको सब चीजें मिलेंगी। वीडियो कोर्स है, क्विज वगैरह है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस है, सब चीजें इसके अंदर आपको मिलने वाली है यूजी पार्ट की, सिर्फ और सिर्फ यूजी पार्ट की। हाँ, यूजी पार्ट आपका फरवरी में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद समय बचेगा। उसके अंदर हम क्या प्लान है, अभी प्लान ऐसा है कि जो जो आपके टेस्ट हो रहे हैं या जो आरपीएससी में या कोई भी स्टैंडर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए 10-10, 20-20 क्वेश्चन, जिसको हम शॉर्टकट मेथड से किस प्रकार कर सकते हैं, एक क्वेश्चन को इस तरीके से, इस तरीके से, जो अल्टरनेट मेथड है उनकी प्रैक्टिस करने का अभी हमारे दिमाग में विचार है। दूसरा ये भी है कि कुछ 11th-12th के टॉपिक जो हाई वेटेज के हैं, जो छोटे हैं, इजी है, उनकी भी आपको 1 शॉर्ट रिवीजन क्लास है वो वहां पर आपको अवेलेबल करवाई जाए। तो ये थोड़ा सा टारगेट है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है, लगभग 10-12 जो पेपर है वो हो चुके हैं टेस्ट सीरीज। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, लगभग 2500 के आसपास क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, टॉपिक वाइज है, फिर माइनर है, मेजर है, एफएलटी है। इसके ऊपर अलग से भी वीडियो बना रखा है। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज रहेगी, आपके पास प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की, बहुत शानदार रहने वाली। डिटेल हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको इसके अंदर मिलने वाले। तो ये था आज की क्लास। क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर है, मुझे लगता है अगर आप इस तरीके से, अगर जो मैंने बताया है जैसे आप करते हो सकता है कुछ अपने तरीके से ऐड कर सकते हो, तो उस हिसाब से आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आपको मेहनत करनी है भाई, ज्यादा सोचना नहीं है, समय सफिशिएंट है। अगर आप ये सोचते हो कि समय बहुत कम है, और समय अगर आप ये सोचते हो बहुत ज्यादा है, तो समय बहुत कम है, ठीक है ना। समय आपके पास सफिशिएंट है, ना ज्यादा है ना ही कम है, तो आपको खुद को बस उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मेहनत करके और सिलेक्शन लेना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत मदद हुई है तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, हमेशा नहीं करता हूं, कि जो साथी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए, ताकि वो भी अपनी तैयारी करते समय थोड़ा सा ये कर ले भी मुझे कैसे तैयार करना है, उनको भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।